भाई सच बताऊं, रशिया में एमबीबीएस बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा यूट्यूब पे दिखाते हैं। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम शुभ धाकड़, मैं अपनी एमबीबीएस रशिया से कर रहा हूँ और अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ। सो गाइस, आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिस पे कोई खुल के बात नहीं करना चाहता है। सब आपको एडमिशन के लिए या फिर ऐसे आपको अट्रैक्ट करेंगे ताकि आप एमबीबीएस में एडमिशन लो और उस सामने वाले का प्रॉफिट हो। तो गाइस, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और मैं थोड़े अपने बिजी शेड्यूल और हेक्टिक शेड्यूल के कारण वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो काफ़ी टाइम बाद मेरी वीडियो आ रही है और अब मैं डेली वीडियो डालता रहूँगा। लाइक जब भी टाइम मिलेगा, मतलब हर हफ्ते एक वीडियो अपलोड कर दूंगा आपके लिए, इंफॉर्मेटिव वीडियो। सो गाइस, मैं इसमें बिल्कुल भी कोई मसाला नहीं ऐड करूँगा ताकि मेरी वीडियो अट्रैक्टिव लगे। ऐसा जो है नेचुरल ओरिजिनल चीज़ है। तो भाई, जैसा कि लोग बोलते हैं कि यार रशिया में पढ़ाई बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है और आपको कोई डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ती। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे टीचर्स काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, मतलब 50-50% होता है। काफ़ी टीचर स्ट्रिक्ट होते हैं और काफ़ी टीचर लीडेंट होते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे उनके सामने रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे आप स्टडी में हैं और कैसे आप पढ़ाई करते हैं। उसके बाद बात करते हैं भाई कि यहाँ के एग्ज़ाम्स के बारे में। तो भाई यहाँ के एग्ज़ाम्स थोड़े टफ होते हैं, मतलब टफ नहीं होते हैं। अगर आप डेली क्लास जा रहे हो, अगर आपका टीचर के सामने अगर आपकी जो रेपुटेशन है वो अच्छी है, तो आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आप क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जैसा कि इंडिया में है कि भाई 75% क्लासेस आपको अटेंड करनी रहती है, बट यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे 100% अटेंडेंस आपको क्लियर रहना चाहिए आपकी, तभी आपको टीचर अच्छी ग्रेड देगा और आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। उसके बाद सेकेंड टॉपिक पर हम आते हैं कि लैंग्वेज बैरियर। भाई जैसा कि वीडियो में दिखाते हैं, इंस्टा पे रील्स आती है कि रशियन लैंग्वेज सिंपल है, आप बहुत जल्दी सीख जाओगे। बिल्कुल भी इफर्टलेस नहीं है एग्ज़ाम, नहीं है लैंग्वेज, सॉरी। रशियन सीखने के लिए आपको थोड़े इफर्ट लगाने पड़ते हैं और जैसा कि वीडियोस में बताते हैं यूट्यूब पे कि रशिया में एमबीबीएस करते हैं तो आपकी डेली रशियन की क्लासेस होती है। ऐसा नहीं होता है गाइस। यहाँ पे हर हफ्ते आपकी एक क्लास होती है रशियन की, उसमें भी आपको थोड़ा इफर्ट डालना पड़ता है, तभी आप लैंग्वेज को सीख सकते हैं। इतना कोई हलवा नहीं है कि आप रशियन लैंग्वेज एकदम सीख जाएंगे, ठीक है। इसमें काफ़ी इफर्ट डालना पड़ता है, ये काफ़ी टफ लैंग्वेज है। तो आप अगर डेली कम्युनिकेट करते हो लोगों से, या फिर जैसे कि बहुत सारे 2-3 ऐप है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उससे अगर आप ट्राई करते हो, सीखते हो, तो आप काफ़ी जल्दी रशियन सीख जाओगे। बट फिर भी अप्रोक्स 2 से 3 साल आपको लैंग्वेज सीखने में लग जाते हैं। मैं गाइस, मेरा बताऊँ ऑनेस्ट ओपिनियन, तो मुझे 2 साल हो गए, ये मेरा सेकेंड ईयर है और अभी तक मेरे को लैंग्वेज प्रॉपर नहीं आई है। मतलब मैं सिर्फ बेसिक चीज़ें सीखा हूँ अभी तक, जो कि मेरी डे लाइफ में। तो गाइस, अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो कि है यहाँ का वेदर। तो भाई जैसा कि आपने सुना होगा कि रशिया में बहुत ज़्यादा ठंड होती है या स्नो गिरती है, तो भाई ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो रहती है और यहाँ का जो टेम्परेचर वो जाता है -20 से -25 डिग्री सेल्सियस। तो ये मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने खुद ये चीज़ फेस की है। ये जो भी एब्रोड से एमबीबीएस कर रहे हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रगल वाला फेज होता है, क्योंकि इसमें आपको सुबह 8 बजे आपकी क्लासेस रहती है, क्योंकि मैक्सिमम क्लासेस रशिया में सुबह 8 बजे से लेके 2 से 3 बजे तक रहती है। तो आपको सुबह 8 बजे उठना, मतलब इतनी ज़्यादा ठंड में बाहर स्नो हो रही है और आपको उठ के क्लास जाना है, तो भाई जी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहता है इसमें, और सबसे ज़्यादा स्ट्रगल फेज यही रहता है। तो मैंने भी इस चीज़ को फेस किया है। बट एक ये, अगर आप इसको जब भी आप इस फेज को फेस करोगे, यहाँ से अगर एमबीबीएस करके निकलोगे ना 6 साल बाद, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत स्ट्रांग बना देगी और ये सारी चीज़ें आपकी एक मेमोरीज बन जाएगी, एक अच्छी मेमोरी। तो गाइज, अब हम आते हैं टॉपिक नंबर 4 पे, मतलब पॉइंट नंबर 4 पे। तो जो कि है पर्सनल एक्सपेंसेस। ये काफ़ी डाउटफुल होता है यार, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डाउट में रहते हैं, क्योंकि वो वीडियो में देखते हैं, तो वीडियो में यही बताते हैं लोग कि आपका 20 से 25 लाख में एमबीबीएस हो जाएगा, बट वो पर्सनल एक्सपेंसेस कभी नहीं बताते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपकी एमबीबीएस में काफ़ी पैसे को ऊपर कर देता है, मतलब काफ़ी आपकी फीस बढ़ जाती है इसमें, इसको पूरा लेके अगर आप पूरी काउंट करोगे 6 साल की। तो भाई मैं आपको बताता हूँ पर्सनल एक्सपेंसेस, जो कि फर्स्ट ईयर में काफ़ी कम होता है, क्योंकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में मेस अवेलेबल होती है आपको फर्स्ट ईयर में। क्योंकि मैं जहाँ एमबीबीएस कर रहा हूँ वहाँ पर मेस थी फर्स्ट ईयर में, तो मेरे को ज़्यादा मेरा मंथली एक्सपेंस गया था 5 से 6 हज़ार रुपये, जो कि नॉर्मल है। तो फर्स्ट ईयर में आपको एक्सपेंस थोड़ा कम लगता है क्योंकि आपकी मेस होती है, बट अगर जब आप सेकेंड ईयर में आते हो तो आपको
खुद पे डिपेंड होना पड़ता है, ना आपको सेल्फ को करना पड़ता है, तो आपका एक्सपीरियंस 10 से 12 हज़ार रुपये जाता है, जो कि मेरा जाता है। भाई अगर खर्चा करने जाओ तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, बट अगर तुम अगर लिमिट्स में करोगे तो 10 से 12 हज़ार मिनिमम से मैक्सिमम है, मतलब 12 हज़ार मैक्सिमम मान लो, 10 हज़ार मिनिमम मान लो, इतने में हो जाता है। तो बस यही है आपके ऊपर कि अगर आपको कितना करना है खर्चा, आप उड़ाने जाओ तो आप 50 हज़ार या 1 लाख भी करो, बट मिनिमम 10 हज़ार रुपये महीने का लगता है। उसके बाद वही सर हम आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे, जो कि है हॉस्टल्स यहाँ के। भाई रशिया में हॉस्टल्स कैसे होते हैं? तो रशिया में मैक्सिमम हॉस्टल सेम होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट हॉस्टल अगर हमको मिलते हैं वो मैक्सिमम सेम होते हैं। तो अगर मैं मेरी यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊं तो मेरे को यहाँ पे जो हॉस्टल है उसमें 4 सीटर रूम में अभी रह रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे 3 सीटर, 2 सीटर, 1 सीटर और 4 सीटर, यहाँ पे 4 रूम प्रोवाइड होते हैं, जो कि अगर मैं मेरी यूनिवर्सिटी का बताऊं तो यहाँ पे मैक्सिमम 4 सीटर रूम्स है। उसके बाद अगर हम बात करें कि आपको सेट रूम मतलब 2 सीटर रूम कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे एक रूल होता है क्लीनलीनेस, मतलब आप रूम को जितना साफ रखते हैं उसके हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। आप कोई चीज मतलब कोई गंदे यूटेंसिल्स नहीं रख रहे हो रूम में, आप रूम को साफ रख रहे हो, उसके हिसाब से ही आपको रूम अलॉट होते हैं यहाँ पे। तो गाइस मैं अपनी अगर यूनिवर्सिटी का बताऊं तो मेरे यहाँ पे ये रूल है, बाकी मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में यही रूल होता है। उसके बाद हम बात करते हैं किचन की, कि किचन का क्या सीन होता है यहाँ पे, हम कब अपना फूड कुक कर सकते हैं, टाइमिंग्स लिमिट क्या होती है। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे 12 बजे के बाद, मतलब रात के 12 बजे के बाद हम खाना नहीं बना सकते। तो अगर आपको या कुक करना ही, या अगर आपको ज्यादा भूख लगी और आपको खाना बनाना ही है, तो आप फिर शांत रह के क्वाइट कर रह के अपने जो फ्लोर के जो सरास्ता, मतलब यहाँ पे जो मीटर होते हैं फ्लोर के, उनको सरास्ता बोलते हैं रशियन में, तो आप उनको इन्फॉर्म कर दें और उसके बाद वो आपको अलाउ कर देंगे खाना बनाने के लिए। तो गाइस ये रूल होते हैं रशिया में। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, जो कि काफी बच्चों के डाउट होते हैं कि हमको जो रशिया में रूम मिलेगा उसमें हमको क्या क्या चीजें मिलेगी और क्या क्या चीजें यहाँ पे नहीं मिलती है और हमको बाहर से खरीदना पड़ता है। 4 सीटर तो गाइस रूम है यहाँ पे, तो आपको बंकर बेड मिलेंगे, मतलब 2-2 का सेट। उसके बाद आपको एक ड्रॉज मिलेगी। उसके बाद आपको एक कबर्ड देंगे आपकी पर्सनल, आपको यहाँ पे एक तंबूच की देंगे, टेबल को यहाँ पे तंबूच की बोलते हैं। उसके बाद आपको एक स्टडी टेबल देंगे, जो कि मतलब 2-2 की जगह, मतलब 2-2 के लिए, जैसे कि 2 जनों के लिए एक स्टडी टेबल और 2 जनों के लिए एक स्टडी टेबल। तो ऐसा यहाँ पे सीन होता है। बाकी आपको जो भी चीजें चाहिए, अगर आपको कुछ अगर स्टडी टेबल लगती है आपको, अगर आप चेयर लगती है, जो भी आपको अगर दूसरी चीजें अगर नीड होती है, किसी चीज की अगर आपको नीड होती है, तो आप उसे बाहर से ला सकते हैं। तो वाइज करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, जो थोड़ा सा इमोशनल है, क्योंकि आप जब घर से हजारों किलोमीटर दूर होते हो तो आपको कहीं ना कहीं होम सिकनेस होती है, या फिर सबसे ज्यादा जब फेस्टिवल्स होते हैं तो आपको काफी ज्यादा घर की याद आती है, खासकर मम्मी की और मम्मी के हाथ के खाने की, क्योंकि वही चीज आप रशिया में सबसे ज्यादा मिस करते हो। तो गाइस मैं अगर मेरा बताऊं तो मैं कभी कभी मुझे मतलब बहुत ज्यादा याद तो नहीं आती है, मतलब ऐसा है कि मैं वीडियो कॉल वगैरह अब तो सोशलाइज अपन कर सकते हैं, मतलब सोशल मीडिया के द्वारा अपन हर चीज कर सकते हैं, वीडियो कॉल वगैरह, तो इतना अपन कनेक्ट रहते हैं तो इतने अपन को याद नहीं आती है। बट जब फेस्टिवल्स होते हैं तो हम घर को बहुत ज्यादा मिस करते हैं। उसके बाद अगर मैं आपको बात करूं तो यहाँ पे आपको कभी कभी ना सेल्फ डाउट बहुत होगा, मतलब खुद पे आपको ऐसा लगेगा कि यार जो मैं कर रहा हूँ वो मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। मतलब यहाँ मैं आया हूँ, मैं अगर नीट क्लियर कर देता तो मेरे को इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता, मैंने यहाँ आके गलती तो नहीं कर दी। आपको बहुत ज्यादा खुद पे सेल्फ डाउट आएगा। तो गाइस जब भी ऐसा आए तो आपको बस एक चीज याद करना है कि ये सिर्फ 6 साल का है, ये सिर्फ 6 साल की बात है। उसके बाद हम अपने परिवार के साथ, हम अपने फैमिली वालों के साथ एक डॉक्टर का टैग लेके रहेंगे उनके साथ। तो गाइस सिर्फ थोड़े टाइम की बात है, और जब भी आपको ऐसा लगे ना तो आप ये बात याद कर लिया करो कि भाई मेरे को गिव अप नहीं करना है, मेरे को डॉक्टर बन के ही जाना है रशिया से, और अपने घर वालों को प्राउड फील कराना है। तो भाई ये चीजें मैंने अपने कोई मसाला नहीं, इसमें कोई ऐसी कोई अट्रैक्टिव चीजें मैं नहीं डाली, कुछ बनावटी चीजें। ठीक, ये मेरा एक्सपीरियंस था, और यही चीज मैं आपको बस 2-3 लाइन गाइड करना चाहूंगा लास्ट में। अगर आप रशिया का प्लान कर रहे हो ना, तो आप थोड़ा सा मतलब खुद को प्रिपेयर करके आओ यहाँ पे, क्योंकि बहुत चीजें यहाँ पे जो आप सोच के आओगे वो नहीं होगी। और गाइस सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर मैं आपको बताना चाहूंगा अगर मेरी तरफ से, तो भाई किसी पे भी डिपेंड मत रहना। अगर आप किसी पे डिपेंड रहोगे
तो और अगर आपको एक्सपेक्टेशन रहेगी तो आप कभी भी यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे लोग कब पलट जाए कोई भरोसा नहीं। जैसा आपने सुना है कि भाई मेडिकल्स में सांप होते हैं, स्नेक्स होते हैं, भाई ये बात सही है। तो भाई यही थी मेरी, मतलब जो यूट्यूब पे लोग दिखाते हैं वहाँ उससे थोड़ा हट के एमबीबीएस रियल लाइफ इन रशिया। सो स्टे ट्यून गाइस, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊंगा। और अगर भाई की वीडियो अच्छी लगे ना तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आपकी इच्छा हो तो सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।